जय महारुद्र, जय माँ काली, जय वो कालीगर। इस वीडियो में तहे दिल से आपका स्वागत करना चाहेंगे, बट उससे पहले हम आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे। अब माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि भाई साहब मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उस वजह से वीडियोज़ नहीं आ पाई बीच में 10-12 दिन, तो इसी वजह से माफ़ी मांगना चाहेंगे हम आपसे। तो कोई नहीं, अभी शुरू करते हैं वीडियो। जो पहला हमारा टॉपिक है वो लेते हैं जी। 1 मिनट रुकना बस। तो बहुत सारे लोगों की समस्या है कि तंत्र कैसे होता है उन लोगों का, या क्यों होता है, और होता है तो कैसे होता है, और किस लिए होता है। इसका जवाब बहुत आसान। अगर मान के चलो मैंने आप पर तंत्र करना है, आपके पैर के नीचे की मिट्टी, बाल, नाम, कपड़ा, आपकी आवाज़, है ना। अब इसमें से कुछ ऐसे पार्ट है जो आवाज़ है या जो आपकी लिखावट है उस पर भी होता है, जो बड़े बड़े तांत्रिक करते हैं, छोटे मोटे नहीं कर पाते। खून खून पर एक बार किसी पर तंत्र होता है वो हटता ही नहीं है। इसीलिए जो है कि कोई भी अगर स्त्री या कोई भी एक लड़की अगर हर महीने जो उसको मासिक धर्म आता है, अगर उसमें वो जो खून के दाग लगते हैं इस कपड़े को, अगर वो दाग के कपड़े तांत्रिक के हाथ लग जाते हैं तो वही कभी ख़त्म नहीं होगा। और एक्चुअली में जैसे मेरा नाम है XYZ, तो वैसे ही मेरा दूसरा एक नाम होता है, जन्म का नाम, जिससे राशि निकलती है। आई थिंक वो नाम जो है ना, ऐसा होता है कि आप लोग जन्म देते टाइम ब्राह्मण ही बताता है आप ये से नाम शुरू कीजिए अपने बच्चे का, B से कीजिएगा, C से कीजिएगा, D से कीजिएगा। वो जो नाम है, अगर वो भी नाम अगर किसी तांत्रिक के हाथ लग जाता तो आपके लग गए भाई। तो कोई नहीं, फिर आगे शुरू करते हैं जिससे आप बचा कैसे जा सकते। आप इससे बच सकते हो, तंत्र होते ही शुरुआती दौर में बच सकते हो, बट अगर वो उन चीज़ों ने घर बना के रखा है तो आप नहीं बच सकते हो उससे। और कैसे होता है, तो मान के चलो मैंने यहाँ बैठा, मैंने यहाँ से आप पर कोई प्रेत छोड़ा, बात नहीं समझ में। वो प्रेत आएगा जी आपके पास, धीरे धीरे आएगा आपके पास, और सबसे पहले मेरे से निकलेगा। मेरे जो भी यहाँ के जो भैरव हैं या जो भी यहाँ के जो भी है, उनसे इजाज़त लेके निकलेगा, आपकी गांव की सरहद तक आएगा। वो वहाँ पर आने के बाद वो रुकेगा, और आपका जो भैरव है या जो आपके यहाँ का क्षेत्रपाल है उसकी इजाज़त लेगा। अब भाई उसके तो अंदर आएगा, बट अब मतलब गांव के अगल बगल का हिस्सा जो है ना, उस क्षेत्रपाल के हिस्से में आता है। अब आपके गांव में ये होता है, उसको मराठी में तो मेरे को आता है, बट हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। गांव में एंट्री करने का बहुत बड़ा रास्ता होता है, अब जो समझना है समझ लो। तो उस पर जो है ना, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, जब भी कोई मरता है वहाँ पर रखते हैं एक बार, है ना, और वहाँ से उठा करके फिर शमशान ले जाते हैं। तो उसे मराठी में तो ईशी बोलते हैं, या पता नहीं आपके इधर क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे इतना नहीं है। तो वहाँ पर रख करके फिर डेड बॉडी उठा करके अपना ले जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए। वहाँ पर आके कम से कम वो जो प्रेतात्मा है 15 दिन तक रुकती है, आपके हनुमान जी का वेट करती है। बात आई समझ में। अब आपके घर में एंटर होती नहीं अब तक। अब क्या है ना कि मैं बता रहा हूँ, मेरे यहाँ से निकलने में कम से कम 3 दिन लगते हैं, जहाँ से मैं करता हूँ, ठीक है। आपकी सरहद में आने के लिए उसको 7 दिन का टाइम लगता है, कम से कम 7 दिन प्लस ही पकड़ के चलो, ठीक है। कम से कम 7 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर अंदर आपके गाँव में एंटर हो जाएगी। अब आपके घर के पास आएगी। अब क्या होता है, आपकी कुलदेवी, कुलदेवता, पितृ, ये रोकते हैं अब उसको। उन सबको सब पूरा मैनेज करके उसको आपके घर में प्रवेश लेने के लिए 15 दिन लगते हैं जी। तो इवन पकड़ लो 1 महीना आपके घर में चीज़ आई है। अब क्या होता है, अगर आप पहले से गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र, किसी भी देवी देवता का पूजा करते हो, या अपनी कुलदेवी का करते हो, किसी का भी आप पूजा पाठ करते हो, वो मंत्र आपको हमेशा बचाता है, क्योंकि उस शक्तियों को दिखता ही नहीं है, आप दिखते ही नहीं हो। तो किस पर अटैक करेगी, आपके आसपास एक घेरा बन जाता है, उस घेरे में उसको आने नहीं देता, जिसको ओरा बोलते हैं, है ना, आने नहीं देता। फिर वो क्या करता है कि मतलब एक्चुअली में वो सडनली आपके दिमाग को हैक करता है। हैक मतलब समझ रहे हो ना, अभी मतलब हैकिंग लैंग्वेज अभी आई है, बट पहले क्या बोल सकते हैं हम उसको, आपके दिमाग को ट्रैक करके आपको ये गलत राह चलने के लिए मजबूर करता है आपको धीरे धीरे। फिर आप उसकी वो गलत राह में चलने के लिए मजबूर होते हो। अगर वैसा वो साधक करने लगा तो वो हावी होता है, नहीं तो नहीं हावी हो पाता है, ठीक है।
और मूट भी होता है, अलग अलग तरीका होता है, बट प्रॉपर मैं मारन का बता रहा हूँ तरीका, मूट का अलग तरीका होता है अपना। ये हुआ जी। अब इसके बाद अब कैसे करें? अब कम से कम कोई भी एक तंत्र होने में कम से कम मेरे हिसाब से 1 महीने का टाइम लगता है। अगर कोई भी तांत्रिक बोल दे मैं तेरे का 2 दिन में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, अमका कर दूंगा, ढिमका कर दूंगा, हो नहीं पाएगा। भाई मैं बॉन्ड पेपर भी लिख कर देता हूँ, कम से कम 1 महीने का तो टाइम जाता ही जाता है कोई भी तंत्र होने में। तो आप ऐसे ना डरो, अगर किसी भी तांत्रिक को आपको बोलता 2 दिन में कर दूंगा, हलवा है क्या 2 दिन में करना? हाँ, होते हैं ऐसे प्रयोग, बहुत ही तीक्ष्ण प्रयोग होते हैं, और वो प्रयोग मेरे हिसाब से ज़्यादा लोगों में होते नहीं है, वो गुरु परंपरा में प्रयोग होते हैं, और हम कपालिकों में तो यार कुछ ज़्यादा ही पाए जाती है प्रयोग, ठीक है? तो वो प्रयोगों की मैं गिनती यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भाई एक आम आदमियों के लेवल के मैं प्रयोगों की बात कर रहा हूँ, तो कम से कम 1 महीना पकड़ के चलो, जो किताबी प्रयोग है जो भी है, 1 महीना पकड़ के चलो। अब बेताल भी होता है, बेताल भी तो नॉर्मल भाई 24 घंटे में रिजल्ट दिखाता है। पहला पहला वो 24 घंटे में रिजल्ट दिखाएगा, बट जो दूसरा जो अंतिम रिजल्ट है उस तक पहुंचने के लिए कम से कम 6-7 महीने लगाएगा वो, है ना? तो तंत्र जितना आप सोच रहे हो वैसा है नहीं, हम बस नहीं समझ में। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महारुद्र, जय महाकाली, जय महाकाल भैरव। फिर मिलते जी अगले वीडियो में। जय महाकाल।